बेटा हेर सुनी ले दादाजी बेटा कौन साथ याद बेटा अरे गोदिया बेटा बोली तो रे चलो तू समान रे कुछ नहीं सुनी गौरव से बोल रहा था बेटा जाएगा बेटा आयो मेला तू समान बेटा के वजह से बलिदान हो गया हरामी भाइया हो अरे बेहुदा जीवन छोड़ी भैया दियो दे बाजी दुनिया अंधेरा रे लागे दुश्मन सा बजाए दुनिया अंधेरा रे लागे बेटा दुलारा के वैसे वो बेहुदा नहीं है मैं तुझे बांध करके यही दरबार में छोड़ूंगा नहीं भैया अरे वो मुझे तुम्हारा इंतजार करके बेहुदा खुद आएगा तुझे खोलने के लिए या तुमसे मिलने के लिए हम अगर बुलाएंगे तो नहीं है फिर मैं उसको भी वही हाल करेगा जो तुम्हारा हाल हुआ दोनों हरामजादा को बलि चढ़ाएंगे अरे जब मेरा बेटा नहीं रहा रे तो बेहुदा तुम जैसे आदमी रह करके दरबार में फायदा क्या है आज के बाद बेटा नहीं तो कोई भाई नहीं मेरे लिए सब कोई मर गया है भैया बेटा सही में खो गया है मेला से बेटा को कैसे हत्या करेगा जीवन हो छोरी हो भैया काज घर में तुम सारता रहेगा जब तक वो दुश्मन नहीं आएगा मैं छुप करके देखता हूँ जीवन हो छोरी हो भैया जी दियो दे बाजी गंगा जी में बाली तेरे रे दुलारा बेटा राई गेल भैया हो बेटा हो राई गेल हायो मेला छिप के बैठे वाला बबुआ छिप के बैठे हो अब दरबार में छिप के बैठे अल्लाह से छिप के बैठे अब दरबार में तब तेरा गई मरादा मेरे नाम बड़ा सारा हो बात बताओगा तब तेरा गई मरादा में हो ना बेटा सारा हो जोड़ी राजपूत के भैया याबा सुन ला रुदल हो भैया हो हमार देवा जीवन
बदते हो भैया। क्यों रे, क्या बात है? ये बेड़ी कौन चढ़ाया तुमको? ये कैद घर में बंद क्यों कौन किया है? बड़े भाई क्यों? बेटा नहीं आया राजभोग। बेटा नहीं आया? नहीं। मामू जी तो बोला था कि बेटा दरबार गया है। नहीं। इसका मतलब वो कायर ने झूठ बोल कर गया है। बहुत सा भैया पिटाई किया मुझे बहुत दे। नहीं ऐसा कर देगा, अभी तो भाई साहब दरबार में है नहीं। चल दोनों भाई या दरबार से भाग चल। जब तक बेटा का पता नहीं लगेंगे तब तक राज महाबा लौट करके नहीं आएंगे। बहादुर जल्दी भाग चल। चल भागले चले रुदला पपुआल, भागले चले की आपस बरुआ चले बरुआ जान बगरा रंगिया रे लल बगल हां गंगा बहल में मेरे हरि को मैंने लटी जरू यहां पर बाबू को। चल बरुआ चले बरुआ जे बल बरुआ हयात मेरे करना भाई साहब मास्टर सही। हाँ भाई साहब, मेला से तुम दोनों अकेला आया, मेरा बेटा कहाँ? भाई साहब बेटा ने दरबार आया है, न जाने बेटा दरबार से कहाँ चला गया ये मुझे मालूम नहीं है भाई साहब। बेटा जब इस दुनिया में रहेगा तब न कोई दरबार आएगा। मेरा बेटा दरबार नहीं आया है, सीधी सीधी बता दे कि मेरा बच्चा कहाँ है, वरना सोच ले हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई साहब हमने वो मेला में तंबूक लगा दिया, वो तंबूक में मैंने मामू जी को और देवा को पहाड़ा पर छोड़ करके गया और हम चले गए मेला घूमने के लिए। मेला घूम करके जब वापस आते हैं भाई साहब तो तंबूक से बेटा गायब है। मामू जी ने बोले कि तुम्हारा बेटा इंदल सिंह राज महबा में खेल रहा है, चलो तुम्हें बेटा इंदल सिंह से मुलाकात करवा देता हूं। इसलिए हमने मेला को छोड़ करके दरबार आया हूं भाई साहब। वो बात नहीं है, मैं तुम्हारे कथा सुनने के लिए नहीं यहीं खड़ा हूं। सीधी तरह मेरा बच्चा चाहिए। अरे बच्चा है ही नहीं है तो मेला में तुम किसके ऊपर पहरा पर छोड़ करके जाएगा? अरे मेरे बच्चा को बहाने बना करके राज महबा से तुम ले गए हैं मेला, और मेरे बच्चे को बरसों साल के दुश्मनी के बदला आज तुमने मेरे बच्चे को जाकर के गंगा हरदोई में बलिदान देकर के अपना दिल को नहीं भाई साहब, मेरा बच्चा इसी वक्त चाहिए तो चाहिए। जिस बेटा को मैंने कलेजा का टुकड़ा की तरह पोसा पाला, उस बेटा को कैसे अपने हाथों से बलिदान देंगे भाई साहब? वो सब दिखावा था, पालन पोषण दिखावा था, तुझे किसी दिन बदला लेना था ना। आज तूने मेरे बच्चे के साथ बदला लिया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए तो मेरा बच्चा चाहिए। बेटा हो भाई मेरा में हो जा बेटा हो भैया जी
दाना दे गई दुलारा क्या लोग को छतरी को पता चलेगा मुझे बोलने के लिए क्या भाई दाना भाई क्या भाई दुलारा कते दिन के तू सामने रहे बेटा रे जकराओ मान रही बेटा के सब कोला मान दाना भैया कोना रे हम छोरा बहू दूसरा मान रे जाए कैला धोखाबाजी रे तू सामान तू रे भैया बहुत आगे बुलाता जल्लाद से हरम जगह तुझे भी बलिदान करवाए तू रे मर गया से बेटा मर गया तो भाई भी मर गया कोई भाई नहीं है मैंने तुझसे ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ा भूल किया नहीं सोचता कि तू खुद भी पुत्र है तो दूसरे को भी बना दिया है इंदल रे बाबू खुद को बलि चढ़ा करके बेटा का नाम ले रहा खुद को बलि चढ़ा करके ये बने जी बना बेटा रे पूछता चाचा जी गंगा में चढ़ौआ रे कैलाही दूसरा मान रे जाए बेटा बलिदान रे दूसरा मान बेला गंगा जी में माता का सुनला तू का के जल्दी से आज जला दबा दरबार में जाए बड़ा देरी आई चौचला दबा तेरे जंगल बेटा हो लब हो भैया तेरा चालमा भैया ने सो
जल्लाद। प्रणाम महाराज प्रणाम। मस्त रहो। देख इसको हथकड़ी लगा, इसको हथकड़ी लगा करके ले जा जंगल में। बेहुदा को कत्ल करके 10 मिनट के अंदर में इसको मेरे सामने जी भर का इनाम देंगे, मनपसंद इनाम देंगे। इसको पकड़, हथकड़ी लगा। अच्छा आज मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ा अन्याय किया। अगर दुनिया के लोग को पता चल जाएगा कि आज आनंद सिंह के बेटा को खुद रुद्र सिंह को बलि चढ़ा करके आए, अपने से छोटे भाई पर कोई दुनिया में विश्वास नहीं करेगा। जलाद, कान खोल करके सुन ले जलाद। जब भी मेरे बदन में बैरी लगाएगा तो मेरा भाई लगाएगा, मेरे भाई सिवा कोई नहीं लगाएगा। अगर तुम मेरे पास आया ऐसा फाइट मारेंगे बेहुदा कि फिर तुम अपने माँ के कोख से दोबारा पैदा नहीं लेगा। महाराज मुझे नहीं लगाने दिया। मैं जब उसके हाथ में बैरी लगाने गया तो उन्होंने मुझे धक्के मार करके उठा करके फेंक दी। उन्होंने बोला कि जलाल, अगर तुम मेरे हाथों में अगर बैरी लगाएगा तो मैं तुम्हारे 32 दांत को तोड़ दूंगा, नहीं तो अगर बैरी लगाएगा तो मेरा भाई लगाएगा, तुम नहीं लगा सकते। अरे हाँ। तो किस बात का जल्लाद है बेहुदा? जब तुम्हें इतना बड़ा लड़का छोटा सा लगा तुझे देखते हमको कौन मारता है। महाराज आप सिर्फ उसे बंदी बना दो और हम इसका काम तमाम कर देंगे। हाँ। बेटा बा कराना भाई, फांसी हो बेटा बा कराना भैया जी, फांसी पर चढ़ाई नागर बनल होगा सारी भैया बनल होगा सारी भैया जी बाबू रुदल सिंह कुलाबा में तागिया लगैले तू सामान रे कुलाबा में तागिया रे तू सामान आई रे मोहबा
भाभी के सो भैया सुनी उषा भाग्य भागवा फांसी हो दै छै भैया इहो जल पाहो चलला यशोदापति तगिया बिचमेगा मैं जंगल ना सुन रहा ये कहरे जला दबा जंगलई में जाए हतिया ये कहरे जला दबा हायो जंगल खबरदार कौन हो तुम? हवा से गुजरती हूँ, रास्ते से चलती हूँ, किसी को पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। अरे सामने आओ, क्यों तुमने मेरे हाथों को रोक दिया? पलट कर दे जल्लाद, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। तू भी मरने के लिए आ गई जल्लाद। जब रास्ते से कोई अपनी मंजिल को तय करता है तो मरने का डर नहीं रखता है। क्या तुम काहे कैद घर में आई? क्या नाम है तुम्हारी? मेरी नाम से तुझे क्या मतलब है? जल्द बताना है तुम्हें खत्म कर दूं। चलो सावधान हो जा। क्या हम सावधान हो जाएंगे? शायद तुझे पता नहीं है, जिस मालिक का तूने पिल्ला है वो उसकी पत्नी की मैंने डाई और नौरी हूं। अच्छा, तुम्हारी नाम क्या है? मेरी नाम है सुगावती। अच्छा सुगावती, तो तुम आए हो इस कैदी को बचाने के लिए? हाँ। अरे ऐसा नहीं हो। इस जंगल में अगर घोर अन्याय होती है तो उसे बचाने के लिए सुगावती आती है। अच्छा, उसको बचाने के लिए तुम आई हो ना? हाँ तो ठीक है सुगावती, अगर तुम्हें इसकी जीवन प्यारी है तो तुम मेरे लिए एक बोतल दारू का इंतजाम कर दो, मैं इसका जान छोड़ दूंगा। तुम्हें एक बोतल क्या, मैं एक पैकेट बोतल की इंतजाम कर दूं। चल इंतजाम कर। लेकिन ये बताओ, ये कैदी कौन है और किस जुल्म में इसको ये सजा मिली है कि तूने इसे फांसी की सिकड़ी खींचने के लिए चला है? अच्छा, पहले मुझे बताना होगा। सुगावती, एक कैदी हमारे बड़े मालिक जो आल्हा सिंह है, उसका छोटा भाई बाबू रुदल सिंह। हाँ, ये हमारे रुदल सिंह है? हाँ सच, मैं सच बोल रहा हूँ। कौन सा जुल्म किया है? इन्होंने भारी घोर अन्याय किया है।
इन्होंने अपने भतीजा इंदल सिंह को बलिदान दिया है गंगा किनार में जाकर के। बलिदान? हाँ, उसी की सजा, उसी के बदले में से फांसी मिलता है। उसी की बदले में हमारे बड़ी मालिक आल्हा सिंह ने इसको बंदी बना करके दिया है। बोला है कि जलाल तुम इसको ले जाओ, इसका जीवन नहीं बचना चाहिए। अगर शायद कहीं रुदल सिंह बच गया तो तुम्हारे पूरे परिवार को धक्सी झोंका करके हम मार देंगे। सुगावती, तो तू इसको मार देगा? मार नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? मार के देख। जल्लाद, हाँ, मैं तुझे एक पेटी दारू की व्यवस्था कर दूंगी। तो ठीक है, लेकिन मुझसे वादा कर, इसका जान छोड़ देगा ना? अगर तुम मुझे दारू का इंतजाम कर दोगी तो मैं वादा करता हूं कि इसका जान छोड़ देंगे। लेकिन 10 मिनट के अंदर, मगर 10 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा हो गया तो जमराज भी इसे रोक नहीं सकेगा मारने के लिए। जल्दी कर दुश्मन तो सबके लिए दुश्मन है, इसके लिए कौन सहारा होगा तुमको? जल्लाद, हाँ, मेरे भाई, जो कुछ भी मेरे पास है इसको तू रख दे। अच्छा, ला, क्योंकि